नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सबसे खतरनाक एजेंसी, जिस एजेंसी से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे पूंजीपति, उद्योगपति घबराते हैं। अमेरिका की एजेंसी इतनी खतरनाक है कि अगर इसके रडार पर कोई भी आ गया, किसी भी देश में उसकी संपत्ति हो, अगर अपराधी साबित हो रहा है, वो उस पर दोष सिद्धि हो रही है, तो किसी भी देश में संपत्ति वो सीज कर लेते हैं। ये अमेरिका की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से है। आप एफबीआई का नाम, सीआईए का नाम सुनते रहते हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो अमेरिका के लिए थर्ड आई की भूमिका निभाती हैं, तीसरी आंख की भूमिका। वो नजर रखे रहती हैं कहां पर अमेरिकी सैंक्शंस का उल्लंघन हो रहा है, उसकी जांच कैसे की जाए, उसके सबूत कहां से खोज निकाले जाए। ऐसी ही एजेंसी की जांच अडानी के खिलाफ शुरू हुई है। अब सोचिए, अडानी के खिलाफ ऐसी एजेंसी, अभी तक तो आपने सुना था अदालत में, न्यूयॉर्क ईस्टर्न कोर्ट में 14 महीने लग गए एक समन सर्व करने में। अमेरिकी एजेंसियां फेल हो गई। जो वहां पर जिस एजेंसी के हाथ में जांच थी उस मामले की, वो अदालत में गुहार लगाने लगी कि माय लॉर्ड, अब हम मेल के जरिए समन भेजें। लेकिन जब मामला फंसा तो आनन फानन में अडानी के वकील ने समन एक्सेप्ट कर लिया, यानी प्रक्रिया में आ गए। 2 जनवरी को ये हुआ और 4 जनवरी को दूसरा नोटिस आ गया। जिस खतरनाक एजेंसी की मैं बात कर रहा हूं, वहां से नोटिस आ गया। 6 दिन के भीतर, आज 6 दिन पूरे हो रहे हैं, 6 दिन के भीतर अडानी उस जांच का हिस्सा बन गए। जो व्यक्ति 14 महीने अमेरिकी एजेंसी को छकाया था, वो 6 दिन भी नहीं छिप पाया, तत्काल शामिल होना पड़ा, क्योंकि इस एजेंसी की मार बड़ी घातक है। मार मतलब फिजिकली मारना नहीं, मार मतलब इसकी जो रीच है ना, वो बड़ी खतरनाक। और खुद ही अडानी ने ये एक्सेप्ट भी किया, भारत में ये सूचित किया कि अब अमेरिका में इस एजेंसी के साथ जांच में मैं शामिल हो गया हूं और जांच में सहयोग कर रहा हूं। ये ऐलान करते ही हजारों करोड़ रुपए डूब भी गए। ये हजारों करोड़, लोग सोचेंगे अडानी कंगाल हो जाएंगे। आ ये हजारों करोड़ रुपए निवेशकों के डूबेंगे, जो ये भरोसा करके बैठे हैं कि मोदी है तो अडानी का बाल बांका नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि अडानी के स्टॉक्स में हम पैसा लगाते हैं, हमें पता है कि मोदी जी के रहते अडानी के स्टॉक्स कभी नहीं डूब सकते, अडानी कभी नहीं डूब सकते। ये बहुत सारे लोग, मैं निजी तौर पर, मेरे निजी मित्रों में ऐसे लोग हैं जो वहां पैसा लगाते हैं, उनके शेयर्स। तो ये पैसा निवेशकों का डूबा। लाइए हेमंत जी को लाइए, पूरा कहानी अमेरिका वाली पहले समझा जाए। ये पैसा तो हम फिर समझेंगे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में अमेरिका की कहानी, क्योंकि इस पूरी स्टोरी पर हेमंत जी ने काम किया है डिटेल में। पहले हेडलाइंस आपको मैं दिखा दूं, फिर हेमंत भाई के पास चलूंगा। हेडलाइंस लाइए। यूएस ओएफएसी, ये ओएफएसी जो है ना, यही इसी की मैं बात कर रहा हूं। प्रोबिंग पास्ट ट्रांजेक्शंस पॉसिबली लिंक्ड टू ईरान अडानी एंटरप्राइजेज। ये अडानी एंटरप्राइजेज ने खुद खुद जो है सूचित किया है कि अमेरिका की एजेंसी ओएफएसी ईरान से संभावित संबंध जो हैं उनको तलाशने की जांच शुरू कर रही है, पूर्व के ट्रांजेक्शंस को लेकर के। ये खलीज टाइम्स की हेडलाइन है, इंडियाज अडानी डिस्क्लोज यूएस सैंक्शंस वायलेशन प्रोब आफ्टर ईरानियन कार्गो रिपोर्ट। दरअसल ईरान, अमेरिका ने ईरान पर गंभीर प्रतिबंध लगाए थे। उन प्रतिबंधों के बाद एक रिपोर्ट आई थी, वॉल स्ट्रीट में छपी थी पिछले साल जून में, 2025 में, कि अडानी गुप्त रूप से ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वहां से जो है कार्गो
तेल और गैस के कार्गो ले जा रहे हैं, यानी चुपके चुपके मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं अडानी साहब हमारे। तो यही रिपोर्ट हुई और फिर जांचें शुरू हुई। अडानी एंटरप्राइजेस सेज वर्किंग विद यूएस इन ईरान ऑयल सैंक्शंस प्रॉब। वही खबर यहां भी हिंदुस्तान टाइम्स की है। आगे चलिए। द प्रिंट आफ्टर रिपोर्ट अडानी एंटरप्राइजेस कंफर्म्स यूएस हैज sought इंफॉर्मेशन ऑन इरानियन ऑयल इंपोर्ट। जो है अडानी वो रिपोर्ट मांगी है यूएस एजेंसीज ने ईरानियन ऑयल इंपोर्ट की सूचना पर। हेमंत भाई, पहले तो इस एजेंसी की थोड़ी महिमा भी बताना जरूरी है। मैंने संक्षिप्त में मतलब एक हल्के सरसरी तौर पर मैंने बताया कि ये एजेंसी, इसके कई हाथ है, ये सहस्त्रबाहु है एजेंसी। तो इस एजेंसी से कितना चौकन्ना रहना होगा। ये एजेंसी क्यों ये जांच कर रही है, पिछले साल जून में क्या रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, पूरा जो सिलसिलेवार क्रमबद्ध ये खबर बताइए दर्शकों। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपको ध्यान होगा पिछले साल 5 जून को हमने एक स्टोरी की थी वॉल स्ट्रीट जर्नल के आधार पे। उसने कहा था कि जो अडानी के जो टैंकर्स हैं वो चोरी से ईरान की एलपीजी लेकर के वो लोकेट हुए कहीं ना कहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उस टाइम इन्होंने सब ने उसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो अडानी जी की अब जो जांच कर रही है उसका नाम है यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, ओएफएसी। ये अपने क्या नाम है वहां की सरकार की एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के अंडर काम करती है डायरेक्टली वहां पर। ठीक, जैसे आपके हमारे या क्या मान सकते हो, जैसे ईडी कह सकते हो आप डायरेक्ट उधर से। बाकी आजकल तो इंडिया में तो किसी और के तहत काम करती है, बाकी अदरवाइज ये वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है, ओएफएसी। इसका काम क्या है कि कोई भी देश, कोई भी कंपनी एज ए देश या बतौर कंपनी अमेरिका की जो भी पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज और खासतौर पे सैंक्शंस, अगर उस पर निगरानी रखती है और अगर किसी ने वायलेट किया है तो वो उस कंपनी के ऊपर भी एक्शन, जैसा आपने बताया कि दुनिया में कहीं भी उसका पैसा जब्त, उसकी संपत्तियां जब्त, और अमेरिकन सैंक्शंस भी रिकमेंड कर सकती है कंसर्न कंपनी और देश के ऊपर। ये ध्यान रखिएगा। तो इस जो एजेंसी ने, जो आज अडानी साहब ने खुद ये बताया कि ये कंपनी एक कानूनी सॉरी दीवानी मामले की, सिविल केस की जांच कर रही है और वो इसमें जांच में शामिल हुए हैं। ये वही अडानी है, जैसा आपने कहा, कि जिन्होंने 14 महीने तक, जिनको मोदी सरकार ने अडानी के जलवे के तहत ना तो हे कन्वेंशन और या वैसे उनको संबंध तक सर्व नहीं किए थे कथित रिश्वत देने के मामले में भारत में। ठीक, तो अब जैसे इस कंपनी का अडानी साहब ने खुद बताया फोन करके, अपने चिट्ठी लिख करके भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को आज, कि साहब मैं जो है यूएसओएफएसी, फिर मैं बता रहा हूं ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, इससे इसने हमसे जानकारी मांगी है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये वहां का एक रेगुलेटर है जो उनकी सिविल इन्वेस्टिगेशन के तहत उन्होंने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी है। हर हम उस जांच के अंदर शामिल हो गए। ठीक, उन्होंने कहा कि हमने ये जो आरएफआई थी, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये हमने वकील के थ्रू 4 फरवरी को अमेरिका में ही ले ली है और उसके पहले ओएफएसी से बात चल रही थी, उसके बेसिस पे हमने वकील के जरिए वो ले ली है। और हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये वही अडानी है जो 14 महीने परवाह नहीं करते थे अमेरिकन कोर्ट की, अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की, अमेरिकन एफबीआई की। आज वो छठे दिन स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बता रहे हैं कि साहब स्वीकार कर लिया और जांच में शामिल हो गए हैं। तो ये बेसिकली जो ओएफएसी है, ये किस चीज की जांच कर रहा है? ये जांच कर रहा है कुछ ऐसे सौदों की जो अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके सिस्टम के तहत जो किए गए हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनका संबंध ईरान या ईरान से जुड़ी हुई कंपनियों के थ्रू हो सकता है। क्योंकि सरकार ने वहां पर जो है, अब आपको ध्यान होगा कि ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध है तेल बेचने के, तेल ये बाकी सारे ऑयल प्रोडक्ट्स बेचने के, वो जून 23 से ही बहुत सख्त प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे। तो ये जो जांच ओएफएसी कर रहा है, ये जून 2023 से और अब तक की कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और अडानी पे आरोप कब लगे थे? लास्ट ईयर जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो सारी खबर छापी थी। तो बेसिकली अडानी ने आज क्या कहा है कि हम स्वेच्छा के साथ ओएफएसी के साथ सहयोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ जो वो सूचना मांग रहे हैं हम उनको देंगे। लेकिन जैसे ही ये सूचना आई, आज आपने देखा अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर थे माफ कीजिएगा, वो लगभग 2.25 से 2.5 गुना तक धड़ाम से गिरे।
और अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो इनकी सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है, अडानी साहब की, गौतम अडानी। तो शेयर काफी नीचे तक चला गया था, बाद में कुछ रिकवर भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन 2.5% जाने के बाद 1% के आसपास, या 1 से भी ज्यादा कहीं ना कहीं बंद हुए। तो उसमें जो आज अपने जो चिट्ठी लिखी है इन्होंने सेबी को, उसमें उन्होंने लिखा है कि अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ ना अभी तक, शब्द सुनिएगा ध्यान से, अभी तक ना तो कोई सबूत मिले हैं और ना कभी हमारे ऊपर कोई पेनल्टी है, अभी तक ना हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस है और ना हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध है इस स्टेज पे। द वर्ड यूजेस अडानी एंटरप्राइजेस इन इट्स डिस्क्लोजर सेड there are no findings, penalties, sanctions or restrictions imposed on the company at this stage। जब हम आज फाइल कर रहे हैं, इसने ये भी कहा कि ओएफएससी ने ओएफएससी जो है उसने हमारे ऊपर किस तरह की अभी तक अवमानना की कोई चीज हमें पहचान करके नहीं बताई है अब तक। फिर वही शब्द है अब तक। तो इसमें बेसिकली कंपनी ने कहा कि उसके पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एलपीजी जो है, जो जिसमें आरोप है कि एलपीजी लेके आ रहे थे चोरी से वहां, तो ये साहब कहते हैं कि जो एलपीजी है वो हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है वो बहुत ही छोटा पार्ट है, केवल 1.46% हमारे कुल बिजनेस का है, और इससे जो हमारा रेवेन्यू है वो केवल 0.5% है 2025 वित्त वर्ष में। यानी कि बहुत थोड़ा है एलपीजी का हिस्सा इनके ओवरऑल उसमें। और उसके बावजूद भी सावधानी पूर्वक कंपनी ने 2 जून 2012 के बाद सभी तरह के एलपीजी इंपोर्ट बंद कर दिए 2 जून 2025 के बाद। लेकिन सवाल 2 जून 2025 का तो है ही नहीं ना, उसके बाद का नहीं है, उससे पहले का है, याद रखिएगा। और जो न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट जिसका आपने जिक्र किया, जो अडानी 14 महीने तक उनके सम्मन नहीं लेते थे, वो आज छठे दिन ना केवल सम्मन ले रहे बल्कि सेबी को इन्फॉर्म भी कर रहे, चिट्ठी लिख करके दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को, कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, हमारी जांच चल रही है ओएफएससी के द्वारा। तो ये बड़ा परिवर्तन है, और आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है कि अमेरिका के सामने वो सम्मन किस तरीके से लेना पड़ा, वहां किस तरीके से सम्मन लेना पड़ा था। और अब वो कहते हैं ना, जो अपने कहते कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, उस केस के अंदर आपने वहां की जुडिशरी को ऑफेंड कर दिया, वहां की एफबीआई को ऑफेंड कर दिया, वहां के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को ऑफेंड कर दिया, लेकिन ओएफएससी को ऑफेंड करने की हिम्मत शायद अडानी नहीं जुटा पाए, क्योंकि उसको ऑफेंड करने का मतलब आप समझ लीजिए, उसका तो सम्मान आते ही खट से इन्होंने पकड़ के और कथित तौर पर जांच में सहयोग में शामिल हो गया, ये सारी चीज है। और जैसे ही आज ये खबर आई 2% तक इनका ये स्टॉक गिरा, जैसा मैंने आपको कहा। ये है सारी की सारी कहानी। मेन वही जो है, चलिए वो मुकदमा चल रहा है अडानी के साथ, क्या होगा वो अमेरिका में 2-2 3-3 मामले, कितने मामले, एक क्रिमिनल केस है, एक सिविल है, एक जो है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल जो ओएफएसी है, ये तीसरा मामला आ गया। ये तो मुझे लग रहा है अमेरिका में इन्हीं पे सारा कार्यक्रम चल रहा है, अडानी सेट पे। छोड़िए उनका क्या होगा, निवेशकों के साथ क्या हो रहा है। अडानी के ऊपर जो भरोसा था कि ये अडानी क्या, अडानी की जुगलबंदी पर भरोसा था, अडानी के ऊपर के तार पर भरोसा था, लेकिन वहां से लग रहा है कि करंट कम आ रहा है। देखिए क्या हुआ है मार्केट में, जरा दिखाइए भैया। अडानी एंटरप्राइजेज शेयर्स फॉल 2% as firm says in talks with US Office of Foreign Assets। एकदम साफ लिखा है मनी कंट्रोल में, ये नहीं है कि हम रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये 2% शेयर्स के गिरने का रिश्ता ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल से, उस मामले से हम नहीं जोड़ रहे। ये मनी कंट्रोल में लिखा है कि इसी मामले के आने की वजह से, चर्चा में सामने आने की वजह से 2% गिराव। 2% बहुत होता है। ये जो लोग ये बिलियनियर है, इनमें 2% में तो सोचो आप, हम हजारों करोड़ रुपए सोच करके लिखे, हो सकता है ये लाख करोड़ में अमाउंट हो। हमने बहुत कंजूसी की कि हजारों करोड़ लिखा। गौतम अडानी ग्रुप कंफर्म सीजिंग ऑल एलपीजी इंपोर्ट फ्रॉम ईरान, फुल्ली कोऑपरेटिंग विद यूएस प्रोब। ये वही है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर कि कहा है कि हम जो है अमेरिका की जांच के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। गौतम अडानी के ग्रुप ने ये कहा है, लेकिन इस कहने से कितना नुकसान हुआ है वो आपने देखा ना। दोनों को जोड़ लीजिए हेमंत भाई, ये जो डूब रहा है
शेयर टूट रहे हैं, ये शेयर टूटने का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा मुझे सिर्फ निवेशक तक नहीं चिंता है। आप सोचिए LIC, आप सोचिए SBI, अडानी डूबे तो इस देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। अडानी और इकोनॉमी आप सुनिए, आजकल तो सेम साउंड करता है ना, अडानी इकोनॉमी, साउंड सेम साउंड करता है। तो सेम साउंड करता है, बेसिकली 12 साल में अडानी इक्वल टू इकोनॉमी बना दिया गया। अगर अडानी से डूबे तो इकोनॉमी कहां जाएगी हमारी, ये बताइए। नहीं आशीष भाई, देखिए अडानी का तो बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सीधा सीधा संबंध भारत के बड़े पैमाने पे पब्लिक सेक्टर से है। देखिए अडानी के शेयर्स जो मैक्सिमम कंपनियों के हैं, लगभग 9 कंपनियां हैं उनकी, अगर मैं गलत नहीं हूं, या 10 जो लिस्टेड कंपनियां उनकी हैं, उसमें 2 ही चीजें हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का आपको ध्यान हो तो, कि उसमें मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग है वो तो अडानी की खुद की है जनरली, और उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है अडानी की उस कंपनियों में पब्लिक सेक्टर का, जिसमें बैंक भी हो सकते हैं, LIC भी हो सकती है, तमाम। और हालत तो आप ध्यान होगा ना, पिछले दिनों ने एक बॉन्ड जारी किया था, जो सारे का सारा बॉन्ड LIC ने खरीद लिया था और कोई खरीदार ही नहीं मिला था, याद रखिएगा उस बात को। तो अब आज का क्या हुआ आशीष भाई, जैसे ये खबर आई सुबह जब बाजार खुला 9:15 बजे, तो अडानी का शेयर, जो अडानी एंटरप्राइजेस जो मेन फ्लैगशिप कंपनी है इनकी, वही उसी के ऊपर ये आरोप है, तो शेयर खुला 2269 रुपए का। तो हल्का सा एक बार ऊपर गया 2268 रुपए तक, और तब तक ये स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग चली गई जांच की, और जैसे ही फाइलिंग गई शेयर जो है 2171 रुपए, लगभग सीधा सीधा आप मानिए कि 95 रुपए, 4% तक एक बार नीचे गया। उसके बाद जब इन्होंने स्पष्टीकरण वगैरह जारी किया, तो जब खत्म हुआ तो वो 1% के आसपास फिर भी नीचे था। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो ओवरऑल जो कंपनी की वैल्यूएशन, देखिए अडानी के उसमें आशीष भाई आपने एक बात कही कि आपके जानने वाले कई साथी इसमें लगाते हैं पैसे शेयर वेयर में, और भी जो मेरी जानकारी है, मुझे तमाम लोगों ने कहा कि अडानी की कंपनियों के अंदर कोई भी जो शॉर्ट टर्म में जो सट्टेबाजी टाइप की चीजें, वो तो लोग करते हैं, ये तुरंत आया कमाया सारा निकल गया, और जो भी बुरी खबर का इंतजार करते हैं, नीचे में उठाते हैं, तुरंत बेच के निकल जाते हैं। लेकिन कोई भी समझदार इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म का है, वो कोई इस तरह की कंपनियों में नहीं लगाता है, मुझे जो जानकारी। लेकिन मेरे यहां कई सबसे जानने वाले हैं, मेरे जानने वाले, और जानने वाले हम जैसे गरीब नहीं हैं, वो जानने वाले बड़े मीडिया के ही, मीडिया जगत के कई मतलब मालिकान हैं, मस्ट भी जो मालिकों के, वो उनका, क्योंकि जो है मीडिया वाले थोड़ा और अलग लाइन से सोचते हैं ना, वो कहते हैं कि सबसे सेफ है, मतलब यहाँ पे पैसा डूबेगा नहीं, कुछ भी हो जाएगा तो इसको उबारने के लिए फाइनल अथॉरिटी है, इसको उबार लेगी संकट से, तो यहाँ हम मरेंगे नहीं, ये है। हाँ, तो हिंडनबर्ग ने भी कहा था उस टाइम, और तमाम ये था कि मैक्सिमम होल्डिंग इन किया तो इनके पास है खुद ज्यादातर, नहीं तो वो पब्लिक सेक्टर के पास बहुत बड़े पैमाने पे है, और आम आदमी के पास इनके शेयर कम है रिलेटिवली और कंपनियों की जो पब्लिक होल्डिंग होती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि अडानी की कंपनियों पे देखिए, एक केस न्यूयॉर्क ईस्टर्न कोर्ट में चल रहा है, ठीक, अब ये दूसरा सिविल कोर्ट शुरू हो गए, तो एजेंसी इतनी खतरनाक है कि ये तो आपको बख्शेगी नहीं किसी तरीके से। तो ओवरऑल बेसिकली, लेकिन अडानी ने इस बार एक समझदारी की है कि पिछले जो गलती हुई थी भारत सरकार ने की, जो इन्होंने किया मिलके की, कि संबंध सर्व नहीं किए हेग कन्वेंशन के तहत भी, अदरवाइज भी, तो इस बार इनको ये गुड सेंस प्रिवेल की कि 4 तारीख को संबंध आते ही इन्होंने ना केवल संबंध रिसीव किए, बल्कि इमीडिएटली जांच में शामिल भी हो गए। तो ये इन्होंने पिछली गलती से सबक सीखा एक तरीके से। और जो इनकी कंपनियां हैं बेसिकली, हर कंपनी पे किसी पे ये खबर, किसी पे वो खबर, देखिए सरकार की पैटर्नेज जो है इनके ऊपर, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं किस तरीके की। जब तक मोदी है पैटर्नेज है, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां आपको सारी कहानियां पता है, मुझे कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल जब तक ये जो केसेस हैं, चाहे वो ईरान, ये केस बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये मान के चलिएगा, जो ईरान वाला जो केस है, क्योंकि इसको लेकर के ट्रंप भी बड़ा पॉजिटिव उस तरीके, ट्रंप ईरान को सबक सिखाना चाहता है। हाँ, तो ये सारे का सारा मामला है, इसमें पेनल्टी भी हो सकती है नंबर 1, इसमें सैंक्शंस भी हो सकती है, और सैंक्शंस कंपनी पे भी हो सकती है, और भारत एज ए कंट्री पे भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। रशिया से तेल कौन खरीद रहा था? A1 और A2 खरीद रहे थे, ज्यादा तो A2 ही खरीद रहे थे, और 25% वो किस पे लगा टैरिफ एक्स्ट्रा? वो भारत पे लगा था, भारत पे लगा। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। और आज की तारीख में ट्रंप की जो नजर इनायत है, और जिस तरीके से वो आदमी जो ट्रेड डील को लेकर के सुबह से शाम तक भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का राजनीतिक कैरियर चौपट करने की बात करता है, तो वो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है जब वो सबक सिखाने पे आए तो, क्योंकि सन की है, उसको रूल्स रेगुलेशन डेमोक्रेसी उसको कुछ नहीं पता।
तो इस तरह की परिस्थिति में अडानी को भी तुरंत समझ में आ गया कि इनसे पंगा लेना कम से कम ठीक नहीं है, और इसीलिए जो सम्मान आया उसको इमीडिएटली वहीं पे एक्सेप्ट करके और जांच में शामिल हो गई। तो मुझे लगता है कि इस मामले में उन्होंने ऑफेंड करने से साफ बचे हैं वो, कि किस तरीके से एजेंसीज को ऑफेंड फर्दर ना किया जाए, ना इस एजेंसी को ना अमेरिका को एट लार्ज। चलिए, इजाजत दीजिए हमें। देखिए जो है, हमें बहुत साफ साफ कहें कि अडानी, बहुत लोग कहते हैं कि अडानी ही इस देश की तरक्की का दूसरा नाम है, अडानी ही इकोनॉमी है। कई हम लोग के साथ ही पत्रकार ही कहते हैं नहीं नहीं अडानी के खिलाफ नहीं, अडानी अडानी तो देश की इकोनॉमी है। देखिए उनके लिए होगा, किसी के लिए होगा, जो उससे ले दे ले उनके लिए होगा। हम ना अडानी से लेते, ना मोदी से लेते, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। हम इस देश के लोकतंत्र और संविधान, इसी से हमको सारी शक्ति मिलती है, तो हम इसी की बात करेंगे। हमारे लिए अडानी महत्वपूर्ण नहीं। अडानी को जो है फॉरेन एसेट कंट्रोल वाले ले जाए, कोई ले जाए, इस देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगी, इससे हमें चिंता है। इस देश की इकोनॉमी, खासकर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जहां का पैसा सब अडानी के पास लगा है, जिस पैसे से अडानी का ये साम्राज्य बना है, तो ये विषय गंभीर है। इस पर आगे ध्यान रखना जरूरी होगा कि क्या हो रहा है अडानी के साथ। तो हम वो अपडेट जो भी होगी उसमें वो लेकर आप तक आएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।